1 घंटे को अच्छी तरीके से आप फेंटें और उसके बाद इसको आप अपने फेस, अपने गर्दन और हाथ में जो है इसको अच्छे तरीके से मास्क को लगाएं और 20 मिनट के लिए आप आराम से लेट जाएं। फिर आपने क्या करना है कि जब 20 मिनट हो जाए और ये सूख जाए तो फिर आपने जो है इसको ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। इस मास्क के इस्तेमाल से आपके चेहरे की ताज़गी बढ़ जाएगी, क्योंकि अंडे की सफ़ेदी जो है बेहतरीन क्लींजर के तौर पे भी काम करता है और आपका चेहरा जो है तरोताज़ा हो जाएगा और निखरी निखरी रंगत भी हो जाएगी। तो इसको जो है तकरीबन हफ्ते में 1 दफ़ा तो ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके इस्तेमाल से आपको जो है फ़र्क महसूस हो जाएगा कि आपकी स्किन पहले कैसे थी और अब कैसी हो गई है। जिन ख़वातीन की जो स्किन है वो जर्दी माइल हो जाती है और जर्दी कलर की झलकती है, उन्हें चाहिए कि वो मौसमी फलों का इस्तेमाल करें। मज़ीद ये कि ताज़ा फलों के साथ साथ जो मौसम की सब्ज़ियां होती हैं उसका भी इस्तेमाल करें। और सबसे बेहतर जो है नींबू है। अगर आप नींबू का इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल से आपका जो चेहरा है उसमें चेहरे में रौनक आ जाएगी। आपने क्या करना है कि नींबू को जो है 1 गिलास नीम गर्म पानी में निहार मुँह रेगुलर बेस पे पिएँ तो आपको ख़ुद फ़र्क महसूस हो जाएगा कि आपकी स्किन जो है कितनी रौनक वाली हो गई है। तो इसको ट्राई करें। अपनी स्किन को नरम और मुलायम और साफ़ सुथरा रखने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो है बेसन लेना है और अपने फेस पे आपने जो भी जितना भी आप अप्लाई करते हो बेसन लो, उसको जो है आपने क्या करना है उबलते हुए पानी में उसको अच्छे तरीके से पेस्ट बनाना है। और जब ये आपका पेस्ट तैयार हो जाए तो फिर ठंडा करके इसको आपने अपने फेस, हाथ में और पाँव में जहाँ आपको यूज़ करना हो वहाँ पे उसको यूज़ करें। इस तरह करने से क्या होगा कि आपका जो है स्किन नरम और मुलायम भी हो जाएगी और साफ़ हो जाएगी। इसको हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये आपके फेस के लिए, आपकी जो स्किन है उसके लिए बेहद मुफीद है। इससे आपकी स्किन जो है खूबसूरत और निखरी निखरी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि जो छोटे बच्चों की स्किन होती है नरम और मुलायम, वैसी हो जाए। जिन ख़वातीन के फेस पे जो है खुले मसामात होते हैं उसके लिए बेस्ट एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, उसको कीजिएगा कि बेसन से पहले अपने फेस को अच्छे तरीके से जो है वॉश कर लें और उसके बाद आपने क्या करना है खीरे का रस लें और उसको रुई की मदद से पूरे फेस पे अप्लाई करें और आधा घंटा जो है उसको अपने फेस पे लगा रहने दें और आधे घंटे के बाद जो है आप अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लें। ये मास्क आपके लिए जो है चिकनाई को रिमूव करता है। जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए तो ये बेहद मुफीद है और साथ ही आपके जो फेस पे खुले मसामात और इजाफी चिकनाई को कंट्रोल करने के लिए ये मास्क बेहतरीन है। तो आप जो है इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद है। 2 चम्मच ग्लिसरीन और 2 चम्मच नींबू का रस बराबर लेकर आपने क्या करना है कि अपने फेस पे अच्छी तरीके से इसको अप्लाई करना है। ये आपके फेस की स्किन में कुदरती चमक, खूबसूरती में इजाफ़ा करेगा और इसके अलावा ये आपकी स्किन को नरम और मुलायम भी करेगा। तो इसके लिए आपने इस रेमेडी को जो है हफ्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ग्लिसरीन जो है अक्सर जो लोग जिनकी स्किन जो है सर्दियों में डल हो जाती है उनके लिए ये बेस्ट है। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो अपनी स्किन की केयर करना अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। जिन ख़वातीन के फेस पे जो है दाग, धब्बे या कील मुहासों की वजह से गड़े पड़ चुके हैं या उनके जो है झाइयाँ पड़ चुकी हैं तो उन सब के लिए बेहतरीन जो है वो है आलू। आलू के जो आप काशे बना लीजिए या इसका रस निकाल लें और इसको अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। इस तरह करने से क्या होगा कि जब आलू को आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और इसके इस तरह करने से जो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ भी हैं तो वो भी जो है रिमूव हो जाएंगी। इसको जो है हफ्ते में 3 दफ़ा कीजिए, क्योंकि आलू जो है बेहतरीन क्लींजर भी है और जो है आपके जो रिंकल्स वगैरह हैं उसको रिमूव करने के लिए बेहतरीन टोनर भी है। तो इसका इस्तेमाल हफ्ते में आपने 3 दफ़ा करना है।